देखो, जिन स्टूडेंट ने एनयूएस में अक्टूबर 2023 सेशन में अभी एग्ज़ाम दिया है, काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके 10वीं क्लास के और 12वीं क्लास के एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके एग्ज़ाम अभी होने हैं, क्योंकि लास्ट एग्ज़ाम जो है आप लोग का ये 8 नवंबर को होने वाला है और आज आप लोग का 5 नवंबर हो चुका है। यानी कि 3 दिन रह गए हैं आप लोग के अक्टूबर 2023 सेशन के एग्ज़ाम ख़त्म होने में। अब देखो, रिजल्ट के ऊपर मैंने एक डिटेल में वीडियो भी बनाया था, जिससे मैंने आपको बोला था कि आप लोग देख लेना उसे और अच्छे से समझ लेना कि आप लोग का रिजल्ट कब तक आएगा। यहाँ पर देखो, इन शॉर्ट मैं आपको बता दूं कि जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अक्टूबर 2023 सेशन में एग्ज़ाम दिया है और जो देने वाले हैं, सभी के रिजल्ट जो है आप लोग के जनवरी के फर्स्ट वीक में डिक्लेयर हो जाएगा। 10वीं क्लास का भी और 12वीं क्लास का भी डिटेल में उस वीडियो को आप लोग चेक कर लेना, ठीक है। उसमें आपको सारी चीज़ें मैंने आपको बताया है कि मैंने डेट कैसे निकाला है और किस बेस पर मैं आपको जनवरी का फर्स्ट वीक बोला हूँ। अब देखो, जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एग्ज़ाम दिए हैं, जो देने वाले हैं, सभी आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहो। आप लोग का रिजल्ट जब भी आएगा मैं आपको चैनल के थ्रू इन्फॉर्म करूँगा। फिलहाल देखो, काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो रिजल्ट आने के बाद जो आप लोग को दिक्कत आती है उसके ऊपर यहाँ पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जो दिक्कत आती है वो स्टूडेंट्स को मार्कशीट को लेकर आती है, क्योंकि देखो काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पास तो हो जाते हैं लेकिन उनको एनयूएस से जल्दी मार्कशीट नहीं मिलती है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि जब आप अक्टूबर एग्ज़ाम का क्लियर कर लोगे, पास हो जाओगे, तो उसके बाद आप लोग को मार्कशीट कैसे मिलेगी, क्या आप लोग अर्जेंटली मार्कशीट को ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो, और ले सकते हो तो कैसे ले सकते हो, इस वीडियो में हम जानेंगे। दूसरी चीज़ देखो, अगर आपको कहीं एडमिशन वगैरह लेना हो तो उस केस में आप लोग को मार्कशीट चाहिए ही चाहिए होती है। उसके बिना आप लोग का एडमिशन कहीं होगा भी नहीं कॉलेज वगैरह में, ठीक है। तो इस वीडियो में आप लोग जानोगे कि आप लोग को मार्कशीट अर्जेंटली कैसे मिल सकती है, कैसे आप लोग ले सकते हो एनयूएस को पास करने के बाद। तो चलो एक बार हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि जब एग्ज़ाम आप पास हो जाओगे तो उसके बाद जो आप लोग को ओरिजिनल मार्कशीट मिलनी है एनयूएस से, वो कितने दिनों में मिलेगी और कहाँ से मिलेगी और कैसे मिलेगी। देखो, जब आप लोग पास हो जाते हो तो एनयूएस से आप लोग को ओरिजिनल मार्कशीट मिलती है, ओरिजिनल प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलती है, बस ये 2 डॉक्यूमेंट मिलता है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट अब एनयूएस नहीं देती है, ठीक है। अगर आप डिमांड करोगे उनसे तो आप लोग को देंगे। अब देखो, ये दोनों डॉक्यूमेंट जो है ना आप लोग के एग्ज़ाम के रिजल्ट आने के 1.5 महीने बाद मिलती है। कैसे मिलती है, तो देखो सबसे पहले आप लोग के एड्रेस पर एनयूएस भेजती है, ठीक है, जिसमें 1.5 महीना से लेकर 2 महीने का समय लग जाता है आपके मार्कशीट को आपके घर तक पहुंचने में, ठीक है। दूसरा ऑप्शन देखो, अगर आप लोग का मार्कशीट 1.5 महीने के अंदर नहीं आता है तो उस केस में आप लोग अपने रीजनल सेंटर जाकर अपना आईडी कार्ड दिखाकर मार्कशीट को कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ओरिजिनल वाली जो हार्ड कॉपी आप लोग को मिलनी है रिजल्ट के बाद, वो आप लोग को 1.5 महीने के बाद मिलेगी। इस चीज़ को यहाँ पर आप नोट डाउन कर लेना। और देखो, काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पूछ रहे थे कि क्या अर्जेंटली हम मार्कशीट को ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, वो भी समझ लेते हैं। देखो, अर्जेंटली जो है ना, कुछ रीजनल सेंटर है, ठीक है, जहाँ पर आप लोग को अर्जेंटली मार्कशीट दिया जाता है। 1 साल पहले मैंने एक वीडियो भी बनाया था जिसमें मैंने आपको बोला था कि आप लोग अपनी अर्जेंटली मार्कशीट को ले सकते हो। लेकिन अर्जेंटली कौन अप्लाई कर सकता है उस वीडियो में मैंने बताया नहीं था, इस वीडियो में समझ लो। देखो, अर्जेंटली मार्कशीट सिर्फ वही अप्लाई कर सकते हैं जो मतलब कि पहले पास हो चुके हैं, ठीक है। मतलब जो पहले पास हो चुके हैं, जिनका मतलब जैसे कि सपोज करो 2022 में आपने एडमिशन अभी लिए हो, ठीक है, और 2022 में आपने एग्ज़ाम देकर पास हो गए हो, तो इसी साल आप लोग अर्जेंट मार्कशीट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। अगर आप एनयूएस के ओल्ड स्टूडेंट्स हो और पास हो तो उस केस में आप लोग को फैसिलिटी मिलती है कि आप लोग अर्जेंट मार्कशीट के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। उसमें उसके लिए जो है फ़ीस आप लोग की डबल लगती है, 200 लगनी है तो 400 लगेगी, 400 लगनी है तो 800 रुपये लगेगी। लेकिन जो देखो करेंटली जैसे कि हाल ही में पास होते हैं, ठीक है, उनकी जो है ना अर्जेंटली मार्कशीट कभी भी एनयूएस प्रिंट नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? अब देखो, सपोज करो आप लोग को अभी मतलब अक्टूबर नवंबर में एग्ज़ाम दिए, ठीक है, जनवरी में आप लोग का रिजल्ट आया और आप पास भी हो गए। अब आप सपोज करोगे कि मतलब कि वहाँ से सोचोगे कि जनवरी में मेरा रिजल्ट आ गया है, मैं जा रहा हूँ 1 हफ्ते बाद या 1 महीने बाद अपनी अर्जेंटली मार्कशीट को अप्लाई कर देता हूँ, मुझे 1 हफ्ते में मिल जाएगी, ठीक है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? देखो, जब आप लोग की एनयूएस मार्कशीट हार्ड कॉपी प्रिंट करती है तो उसमें 3 से 4 दिन लगाती है, ठीक है। 3 से 4 दिन में वो मार्कशीट को आपको प्रिंट कर देती है। लेकिन उस पर जो डायरेक्टर के साइन होते हैं, उस पर जो चेकर के साइन होते हैं, उस पर जो वेरीफायर जो होता है उसके साइन होते हैं, इन तीनों के साइन होने में ना कम से कम आप लोग के 1 महीना, सवा महीना, 1.5 महीना लग जाता है, ठीक है। 1.5 महीने की प्रोसेस से गुजरती है तब आप लोग की मार्कशीट जो है तैयार होती है। वरना मार्कशीट देखो प्रिंट होने को आप लोग का 2 से 3 दिन में ही हो जाता है। लेकिन उस पर जो साइन है ना, डायरेक्टर के हो गया और वो वेरीफायर का हो गया, चेकर का हो गया, इन सब का जो साइन होता है ना, वो
ज़रूरी होता है, उसके बिना मार्कशीट आप लोग की वैलिड मानी ही नहीं जाएगी। ठीक है, तो अगर आप देखो पास होने के बाद डायरेक्ट आप सोचोगे कि अर्जेंटली मार्कशीट को आप लोग चाहो कि अप्लाई कर दो, देखो मार्कशीट अप्लाई भी हो जाती ना, तो उस केस में वेरीफायर के पास जाने में, डायरेक्टर के पास जाने में और जो मतलब चेकर है उसके पास से चेक करने में इतना समय लग ही जाएगा। ठीक है, तो एनयूएस कहती है कि आप लोग जो है ना अर्जेंटली मार्कशीट को तभी अप्लाई कर सकते हो जब मतलब कि आप ऑलरेडी ओल्ड स्टूडेंट्स हो एनयूएस के और पास हो। जो हाल ही में पास हुआ है वो अर्जेंटली मार्कशीट को अप्लाई नहीं कर सकते। अब देखो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स सोच रहे होंगे कि तब हम क्या करेंगे, कॉलेज में कैसे एडमिशन लेंगे। तो देखो डिजी लॉकर के जो डॉक्यूमेंट होते हैं जिसके बारे में मैंने आपको कई बार बोला है, देखो जब आप पास हो जाओगे ना, जैसे कि अभी अक्टूबर नवंबर का रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के ठीक 2 हफ्ते बाद जो है ना आप लोग की डिजी लॉकर पर मार्कशीट आ जाएगी और मार्कशीट के साथ साथ आप लोग का पासिंग सर्टिफिकेट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये सारे सर्टिफिकेट आप लोग को डिजी लॉकर पर मिल जाएगा। हर साल का है, हर साल जो है ना आप लोग की एनयूएस जो है मार्कशीट अपडेट कर देती है। ठीक है, और आप लोग उस मार्कशीट से एडमिशन ले सकते हो कॉलेज में भी, ठीक है, 12वीं क्लास में भी, ठीक है, या फिर कहीं भी अगर आपको अप्लाई करना है तो आप लोग उस मार्कशीट के बेस पर, डिजी लॉकर के मार्कशीट पे बेस पे आप लोग एडमिशन ले सकते हो या अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो अर्जेंट वाला जो केस है ना, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है कि किनको मिलता है अर्जेंट वाला मार्कशीट। जो हाल ही में पास होते हैं उनको कभी भी नहीं मिलता है। ठीक है, एक स्टूडेंट्स गए भी थे तो उनको मिला नहीं, वो वापस आ गए। तो आप लोग भी यही समझना कि आप लोग को जो एडमिशन लेना है कॉलेज में लेना है या फिर 12वीं क्लास में लेना है या कहीं अप्लाई करना है, तो उसके समय आप लोग को डिजी लॉकर के मार्कशीट पर निर्भर रहना है। ठीक है, डिजी लॉकर की मार्कशीट जो है आप लोग का 1 से 2 हफ्ते में आप लोग की अपडेट हो जाती है और आप लोग वहाँ से निकाल के एडमिशन वगैरह ले सकते हो। तो ये चीज़ें मैंने आपको इसलिए बताया हूँ ताकि आप लोग भाग दौड़ ना करो, क्योंकि देखो रीजनल सेंटर जो है ना घर के पास में नहीं होता है, 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर दूर होता है घर से। तो इतना आने जाने में देखो किराया 400-500 रुपये लगाओगे, इससे अच्छा इस वीडियो में मैंने आपको समझा दिया हूँ। ठीक है, मार्कशीट के लिए भाग दौड़ मत करना। और देखो मार्कशीट कैसे मिलेगी, बाई पोस्ट आएगा आपके घर पर 1.5 महीने बाद। अगर नहीं आता है तो उसके समय आप लोग रीजनल सेंटर विजिट करके वही मार्कशीट जो ओरिजिनल वाली कॉपी है वो आप ले सकते हो। ठीक है, अब देखो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे कि हम डुप्लीकेट मार्कशीट भी तो अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कर सकते हो, लेकिन डुप्लीकेट मार्कशीट भी आने में 1 महीना कम से कम लगेगा। ठीक है, चाहे आप बाई हैंड का ऑप्शन सेलेक्ट करके करो या फिर आप बाई पोस्ट का ऑप्शन सेलेक्ट करके करो, डुप्लीकेट मार्कशीट भी प्रिंट होने में 1 महीने का समय लगता है। तो ये सब चीज़ आप लोग ध्यान रखना। और देखो मैंने सारी चीज़ आपको समझा दिया हूँ, कुछ रह गया है तो आप लोग मुझे कमेंट कर लेना। फिलहाल आप लोग के कमेंट को ही हम लेने चल रहे हैं। तो कमेंट यहाँ पे आप देखोगे, पहला कमेंट आया हुआ है, हाउ टू कॉन्टैक्ट यू प्लीज़ रिप्लाई। देखो कॉन्टैक्ट करने के लिए आप लोग ईमेल आईडी का भी यूज़ कर सकते हो मेरा, जो कि आपको चैनल पर मिल जाएगा, और इंस्टाग्राम आईडी मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम से आसानी से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट कमेंट यहाँ पे हम लेते हैं, सर रजिस्ट्रेशन के बाद खाली एग्ज़ाम फॉर्म के पे करना होगा ना, और टीएमए के अलग से तो नहीं देना। देखो टीएमए का फ़ीस और थ्योरी एग्ज़ाम का फ़ीस और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का फ़ीस एक ही साथ जाता है, तो आप लोग की पेमेंट जो है एक ही बार जाएगी। उसके बाद आप लोग की ना टीएमए की अलग से फ़ीस जाएगी, ना ही प्रैक्टिकल की अलग से जाएगी, ना थ्योरी की जाएगी। फ़ीस आप लोग की एक ही बार जाती है। और यहाँ पर आप देखोगे तो कमेंट आया हुआ है, ऑन डिमांड एग्ज़ाम वाले सेशन का क्या प्लान है। ऑन डिमांड एग्ज़ाम जो है देखो दिसंबर के मिड में शुरू हो जाएगा, और दिसंबर से शुरू हो जाएगा और जनवरी से लेके आप लोग का जो है ना वो एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा, जनवरी टू फरवरी और मार्च के एंड तक आप लोग का ऑन डिमांड एग्ज़ाम चलेगा। इसके लिए थोड़ा सा और डिटेल में वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा मैं, हालांकि आप लोग के लिए वीडियो बना पड़ा है। यहाँ पर आप देखोगे ये कमेंट आया हुआ है, सर जो क्लासेस चल रहा है उसमें जाना ज़रूरी है या डायरेक्ट प्रैक्टिकल क्लासेस जाना जो पीसीपी 5 क्लासेस है। ठीक है, देखो कंपलसरी नहीं है, लेकिन जो पीसीपी क्लासेस है ना वो कंपलसरी है। ठीक है, इसके मार्क्स होते हैं, ठीक है ध्यान रखना, इसके मार्क्स मिलते हैं। बाकी सबको अवॉइड करो, आपकी मर्ज़ी है, जाना चाहो जा सकते हो, नहीं जाना चाहते हो घर बैठ के आराम से पढ़ाई करो। ठीक है, कोई नहीं ज़बरदस्ती करेगा आपसे। यहाँ पर देखोगे कमेंट आया हुआ है, बुक्स ने आया भाई, अगस्त में एडमिशन कन्फर्म हुआ था, अभी तक बुक्स नहीं आया, लेकिन ट्रैकिंग आईडी वो भी कंसाइनमेंट डिटेल नॉट फाउंड दिखा रहा है। देखो जिनका बुक्स नहीं आया है, कंसाइनमेंट नंबर मतलब कि नॉट फाउंड दिखा रहा है, इसका मतलब यही है कि उनका मार्क वो जो बुक्स है वो वापस चला गया है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, तो अब आप लोग चाहो तो मेरे को जो मेरा बैच है उसे आप ज्वाइन कर सकते हो, नहीं तो सेल्फ स्टडी करो, बुक्स वगैरह ख़रीदो, और यूट्यूब वगैरह भी है तो उस पर अपनी तैयारी करो। ठीक है, बुक्स के पीछे मत भागो, नहीं तो आप लोग का समय काफ़ी ज़्यादा ख़राब होगा। लास्ट कमेंट यहाँ पे देखोगे जो कि आया हुआ है, सर मेरा बेसिक कंप्यूटिंग में 48 मार्क्स मिला है,
सर बेसिक कंप्यूटिंग का पासिंग मार्क्स कितना है क्लास 10th में? देखो क्लास 10th में पासिंग मार्क्स है 33%, ठीक है। और ये आप लोग का प्रैक्टिकल प्लस जो थ्योरी एग्ज़ाम है दोनों का मिला के होना चाहिए। टीएमए के मार्क्स सब कंसीडर नहीं होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो कुछ कमेंट है इसके अलावा और तो कर लेना, और कांटेक्ट करना है तो इंस्टाग्राम आईडी है, ईमेल आईडी है, ठीक है, आप लोग कर सकते हो, वहाँ पर मैं आप लोग को हेल्प करूँगा।